वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लो ऑफ फ्लूइड या फ्लूइड फ्लो। बहुत ही सिंपल, आसान और छोटा सा टॉपिक है। यहाँ से कुछ शार्ट क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ आप क्या सीखेंगे, जो फ्लूइड का फ्लो है उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक लैमिनर फ्लो होता है, दूसरा टर्बुलेंट फ्लो होता है। ठीक है, तो लैमिनर फ्लो और जो टर्बुलेंट फ्लो है इसमें आप डिफरेंस सीखेंगे। यही आपका एक शार्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि इनमें डिफरेंस क्या है। सेकेंडली आप यहाँ पर सीखेंगे एक आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, उसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं वो आप सीखेंगे। ठीक है, ये दो शार्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते हैं। बहुत ही छोटा सा और आसान सा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ्लूइड की दो मेन टाइप्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं लैमिनर फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं इसको, और जो दूसरा है हमारे पास वो टर्बुलेंट फ्लो है। क्या होता है लैमिनर फ्लो? लैमिनर फ्लो स्टूडेंट्स हमारे पास फ्लूइड का एक ऐसा फ्लो है कि जिसमें हम एक फ्लूइड के पार्टिकल को देखते हैं कि वो जो पाथ फॉलो करता हुआ जा रहा है उससे जो प्रीवियस है या उससे पीछे जो पड़ा हुआ एक पार्टिकल है वो भी एग्जैक्टली सेम पाथ को फॉलो करता हुआ जाता है। उससे पीछे वाला पार्टिकल उसी पाथ को फॉलो करता हुआ जाएगा। जैसे आपको छुट्टी होती है तो आप अगर लाइन बना के बाहर आते हैं तो एक स्टूडेंट जिस पाथ को फॉलो करता हुआ जा रहा है उससे पीछे आने वाले सारे के सारे उसी लाइन के ऊपर चलते जा रहे हैं, अपना पाथ चेंज नहीं कर रहे, एक लाइन में चल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो हमारे पास फ्लूइड का फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं, ये कहलाता है हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर उसका दूसरा नाम यहां पर लैमिनर फ्लो है। ठीक है, अब जरा इसकी डेफिनेशन देखिए। द फ्लो इज सेड टू बी लैमिनर। फ्लो है फ्लूइड का वो लैमिनर कहलाएगा इफ अगर एवरी पार्टिकल दैट पासेस थ्रू अ पार्टिकुलर पॉइंट, हर वो पार्टिकल जो किसी एक पॉइंट से गुजर कर जाता है, मूव्स along exactly the same path as followed by the particle which passed through that point earlier। कि यानी फ्लूइड का एक पार्टिकल जिस पॉइंट से गुजर कर गया था उससे पीछे वाला पार्टिकल एग्जैक्टली सेम पाथ को फॉलो करता हुआ आगे की तरफ बढ़े, तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलेंगे? लैमिनर फ्लो। इसकी डायग्राम देखें यहाँ पर, ये हमारे पास लैमिनर फ्लो की डायग्राम है। ये एक पाइप है जिसमें से फ्लूइड फ्लो करता हुआ जा रहा है। अब ये वाला एक पार्टिकल है वो इस पाथ को यूं फॉलो करता हुआ आ रहा था ऐसे, उससे प्रीवियस पार्टिकल भी उसी पाथ को फॉलो करता हुआ आ रहा है और उससे प्रीवियस पार्टिकल भी उसी पाथ को फॉलो करता हुआ आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो पार्टिकल है, ये उससे पिछला पार्टिकल और उससे पिछला पार्टिकल, ये सब के सब एक स्ट्रीम लाइन में मूव कर रहे हैं। इसीलिए हम इसको लैमिनर या स्ट्रीम लाइन मोशन भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कहते हैं। ओके, उसके बाद हम बात कर रहे थे जी टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। ये एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है। टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं इर्रेगुलर और अनस्टेडी फ्लो। इसको यूं डिफाइन करेंगे, द इर्रेगुलर और अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। इसके अंदर जो पार्टिकल हैं फ्लूइड के, उनकी कोई खास तरतीब नहीं होती, वो एक सीक्वेंस से मूव नहीं कर रहे। इसकी डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, एक पार्टिकल इधर से यूं जा रहा है, दूसरा ऐसे बढ़ रहा है, तीसरा इधर से रिवर्स हो गया। तो यहाँ पर इनकी कोई खास तरतीब नहीं होती, ये सीक्वेंस से नहीं चल रहे होते। ये इर्रेगुलर और ये जो अनस्टेडी इसका फ्लो होता है फ्लूइड का, उसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। ये जो अनस्टेडी है ना, इसका मतलब ये होता है कि अपनी वेलोसिटी को फ्लूइड एक जैसा नहीं रखता, अपनी वेलोसिटी को वो चेंज करता रहता है, कभी वेलोसिटी बढ़ा देता है, कभी कम कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह के जो फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे अनस्टेडी। तो आपको यहाँ पर डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा कि टर्बुलेंट फ्लो जो होता है वो एक इर्रेगुलर और अनस्टेडी फ्लो होता है, जबकि लैमिनर फ्लो में क्या होता है, तमाम फ्लूइड के पार्टिकल्स एक लाइन के लॉन्ग मूव कर रहे होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक पार्टिकल ने जो पाथ फॉलो करता हुआ आगे गया था उससे पीछे वाला पार्टिकल भी सेम उसी पाथ को फॉलो करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। तो यह था छोटा सा कंसेप्ट था लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो का। अब हम